हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब। और आज हम करेंगे क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर द सम ऑफ थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे टीचर और पेरेंट्स बोलते हैं कि वक्त में करो, ठीक है। जैसे कि सुबह जल्दी उठो, वक्त में अपना होमवर्क करो और वक्त में अपना स्कूल बैग पैक करो। What happened when you didn't do as they ask you to do? और तब क्या होता है अगर जब वो बोलते हैं करने को और तुम वो नहीं करते हो? तो इसी पे ये स्टोरी है, ठीक है। Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like a strong. घने जंगल में एक ट्री था। उसकी जो टहनियाँ थी वो हर जगह फैली हुई थी, ठीक है। This tree was the home of flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was wise old bird. तो उसी एक लंबे पेड़ में, वो जो लंबा पेड़ था ना, वो वाइल्ड गीस का, फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस का, बहुत सारे वाइल्ड ऑफ गीस का घर था। वो वहाँ पे सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। तो इनमें से एक गीस बहुत वाइस था और वो बहुत बूढ़ा था, ठीक है। तो ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। तो एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि हमारे जो पेड़ है, पेड़ के नीचे पेड़ के जो फुट है वहाँ पे एक छोटा सा क्रीपर है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। तो उसने और बाकी बर्ड से बोला कि हमारे पेड़ के नीचे एक क्रीपर है। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय। तो क्या उसने बोला बाकियों से कि क्या तुमने वो क्रीपर देखा? चलो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उसे ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क द गीज इन द सरप्राइज। तो फिर गीज मैंने अचंबा, सरप्राइज यानी हैरानी से पूछा कि हम इसे क्यों ख़त्म करें। इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू? कि ये तो बहुत छोटा है, ये हमें क्या हार्म कर सकता है। माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड अ वाइस ओल्ड बर्ड, that little creeper will grow soon. As it creeps out this tree, it will become thick and strong. तो फिर उसने बोला कि मेरे दोस्त ये देखो कि बाकी तो बोल रहे थे कि ये बहुत छोटा है, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर वाइल्ड गीज बोलता है कि देखो मेरे दोस्त, जो ये छोटा सा क्रीपर है ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और ये बहुत लंबा और मोटा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? तो फिर उसने बोला कि बाकियों ने बोला कि इसमें क्या है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हानि पहुंचा सकता है। Don't you see? Replied the wise bird. With the help of a creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो फिर बोलता है वाइल्ड गीज बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो क्रीपर है, ये क्रीपर से लोग, जैसे क्रीपर बड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो किसी के लिए भी पॉसिबल होगा कि वो इस पेड़ में चढ़ सके। एक हंटर भी आ सकता है और हम सबको मार सकता है, ठीक है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be pity to destroy it now. तो फिर बोलते हैं बाकी कि अरे अभी तो कोई जल्दी नहीं है, ये क्रीपर अभी बहुत छोटा है और इसके अभी इसे मारने पर थोड़ा सा दया है, मतलब दया लगेगी अगर हम यहाँ पर, मतलब कि अगर हम, कि बाकी बोलते हैं कि ये क्रीपर अभी बहुत छोटा है, इसे डिस्ट्रॉय करना दया की बात होगी। डिस Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is a tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो फिर वो बोलता है, वाइज बर्ड बोलता है सॉरी, कि अभी तो ये छोटा है, तुम इसे आराम से तोड़ सकते हो क्योंकि ये बहुत नाजुक है। बाद में यह बहुत हार्ड बन जाएगा और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, यानी हम तो उसे काट ही नहीं पाएंगे। we'll see, answered the bird. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird advice. तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, और लेकिन उसके बाद वो उसे उसे तोड़ते नहीं है और वो वाइस बर्ड की सलाह को
भूल जाते हैं। As the creeper grew it became widening up to way up the tree. तो जैसे वो creeper बड़ा होता गया, वो अपने आप को ट्री में लपेटता गया। अब देखो ये कैसे, ये देखो ऐसे अपने आप को लपेटता गया, अपने आप को ऐसे ऐसे करके लपेटता गया, ये पूरा बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. तो तब तक वो स्ट्रॉन्ग बनता गया जब तक वो एक मोटी रस्सी की तरह स्ट्रॉन्ग ना बने। One morning when the geese had gone out in the search of food, a hunter came to the forest. तो एक सुबह जब जितने भी सारे गीस थे वो खाने की तलाश में बाहर गए थे घर से, तो तभी उस जंगल में एक हंटर आ जाता है। So, so this is where the wild geese live, he said to himself. When they will come back in the evening, I shall catch them. तो फिर वो अंटा बोलता है अपने आप से कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पे ये वाइल्ड गीज रहते हैं, तो जब ये शाम के वक्त घर आएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूंगा। The hunter climbed up to the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. ठीक है, तो जो हंटर है उस क्रीपर की वजह से वो ऊपर चढ़ गया उसकी मदद से। अब देखो क्रीपर ने उसको मदद किया कि वो उसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, उस लंबे पेड़ के ऊपर जिसमें चढ़ना इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है, तो उस क्रीपर की मदद से वो चढ़ पाया। ठीक है, और वो सीधा टॉप में पहुंच गया और अपना जाल वहां पे उसने बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। तो फिर उसके बाद वो नीचे आया और वहां से चला गया। उसने क्या किया, उसने जाल बिछा दिया उस पेड़ के टॉप पर और फिर वो चला गया। इन द इवनिंग In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew in the tree. They were trapped. They struggled hard to get out but could not. तो जैसे वो शाम हुई थी, ठीक है, शाम होने के बाद जब वो गीस अपने घर पर आई तो फिर उसने देखा कि मतलब उनने तो देखा नहीं क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, शाम का वक्त था, तो उन्हें जाले को उन्हें नहीं देखा। तो जैसे वो पेड़ के वहाँ गई तो वो पकड़ी गए। ठीक है, तो फिर वो सब चिल्लाने लगे, उन्हें मतलब बहुत स्ट्रगल किया कि ताकि वो उसके चंगुल से बाहर जा सके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, वी आर कॉट इन द हंटर नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। तो जितने भी गीस थे वो मदद मांगने लगे कि बचाओ बचाओ, हम एक हंटर के नेट में फंस गए हैं, अरे अब हम क्या करें। Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. तो फिर वो सब चिल्लाने लग जाते हैं। तो फिर वाइस ओल्ड बर्ड बोलता है कि अब चिल्लाओ मत, मैंने बहुत समय पहले तुम्हें बोला था कि इस क्रीपर को, जब वो छोटा था बहुत समय पहले बोला था कि चलो इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। तो फिर अब देखो क्या हुआ, जब मैंने पहले बोला था कि इसे डिस्ट्रॉय कर दो लेकिन तुमने डिस्ट्रॉय नहीं करा, तब तो तुमने बोला कि हम देख लेंगे अभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है और इसी की वजह से हंटर हमारे ट्री में चढ़ सका है। अब कल क्या होगा, कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार डालेगा। We were foolish, wept a bird. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. तो फिर जितने भी बर्ड्स थे उनने बोला, अरे हम बेवकूफ़ थे, हमने आपकी बात नहीं सुनी है, लेकिन अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, वाइज बर्ड बोलती है बाकी से। ठीक है, तो जब कल सुबह जो हंटर आएगा तो तुम सब एक्ट करना या फिर प्रिटेंड करना मरने की। ठीक है, जैसे कि हम सब मर चुके हैं उसकी एक्टिंग करनी है, तुम्हें बस लेटे रहना है और वहाँ से हिलना नहीं है। तो जो हंटर है,
हंटर थोड़ी चाहेगा कि वो डेड बर्ड्स पकड़े, ठीक है। ही विल थ्रो अस ऑन द ग्राउंड, it will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. तो फिर उसकी तरकीब ये थी कि ध्यान से सुनो, मतलब उसने बोला कि ध्यान से सुनो। उसकी तरकीब ये थी कि जब अगली सुबह वो आएगा तो हम सब मरने की प्रिटेंड करेंगे, एक्टिंग करेंगे, ठीक है, हम बस लेट जाएंगे। तो जो हंटर है, हंटर सोचेगा ये तो मर गए, अब मैं क्या करूं। तो फिर वो हमें ज़मीन में फेंक देगा, और ताकि इसके लिए वो आसान होगी, सबको पकड़ कर नीचे थोड़ी आएगा, मतलब उसके लिए भी हार्ड होगा ना। तो वो हमें ज़मीन में फेंक देगा, और फिर उसके लिए आसान होगा कि वो नीचे आएगा और हमें पकड़ के ले जाएगा अपने घर, ठीक है। when the when the last of us has been thrown down we must quickly get up and fly away. तो हम में से जो आखिरी फेंका जाएगा, हम सब तब तक वहीं पर लेटे रहेंगे, ठीक है। हम